हर घर में एक ही सवाल होता है कि कौन सा ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। क्या जो ऑयल हम एवरीडे यूज कर रहे हैं हमें कोई बेनिफिट्स भी दे रहा है या स्लोली हमारी बॉडी में डिफरेंट मेजर डिजीजेस का बायस बन रहा है। आज इस वीडियो में बात करते हैं उन ऑयल्स के बारे में जो कॉमनली हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू गिल्ट फ्री बीइंग। हमारे घरों में मेजॉरिटी बेसिस पर कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल को डेली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स हम इन ऑयल्स को सीड ऑयल्स भी कहते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की इन सीड ऑयल्स के ऊपर हाई डिपेंडेंसी है। अगर इंपोर्ट्स की बात की जाए तो हर साल पाकिस्तान 86% सीड ऑयल्स को इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश 85 to 90% और इंडिया 70% सीड ऑयल्स को इंपोर्ट करता है। सीड ऑयल्स की कंजम्पशन पूरी दुनिया में इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ये सस्ता होता है और ये सबकी अफोर्डेबिलिटी में आता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सीड ऑयल्स जिनको हम एवरीडे अपने घरों में यूज करते हैं आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। सीड ऑयल्स रिच इन ओमेगा 6 जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इट हैव पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस और ओबेसिटी का रिस्क आपकी बॉडी में बढ़ता है। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए क्रॉप्स के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल यूज किए जाते हैं। एक केमिकल है जो कॉमनली यूज होता है और वो है हेक्सेन। हेक्सेन एक केमिकल सॉल्वेंट है जो पेट्रोलियम से बनता है। जब सीड ऑयल निकालने के लिए हेक्सेन का यूज होता है तो इसके ट्रेसेस ऑयल में रह जाते हैं। कंपनीज क्लेम करती हैं कि ऑयल को बाद में रिफाइन कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी ऑयल को यूज करने से आपके लिवर और नर्वस सिस्टम को बॉडी में बैडली इफेक्ट होता है। सीड ऑयल की स्मेल और कलर को चेंज करने के लिए डिओडराइजेशन और ब्लीचिंग की जाती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और घरों में सीड ऑयल को हाई हीट पर कुक किया जाता है और डीप फ्राइंग के लिए रिपीटेडली यूज किया जाता है। ऐसा करने से ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है और बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाता है विच कैन कॉज क्रॉनिक डिजीजेस लाइक कैंसर। मेरे ख्याल में तो हमारे घरों में किचन शेल्फ्स के अंदर सीड ऑयल को होना ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर सीड ऑयल नहीं तो इसके अल्टरनेटिव कौन सा ऑयल यूज किया जाए? वेल, मार्केट में कुछ ऑयल्स एंड फैट सोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हैं एंड रिकमेंडेड भी हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इमेजिन करें कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर स्मॉल चेंजेस करने की वजह से आप विद इन 3 months अपने आप का एक नया वर्जन डिस्कवर करते हैं। That's why I make these videos to promote health and productivity in our community. But for keep doing that, I need your support. अगर आपको मेरे कंटेंट से कभी कोई वैल्यू मिली हो तो go to my channel Guilt Free Being and hit subscribe, and I'll promise you that I'll continue making these videos for you. Deal? Let's get back to the video. Olive oil. Nowadays, olive oil is quite popular in the market. Olive oil में monounsaturated fats होते हैं which improves your heart health and lower your bad cholesterol. But इसमें polyunsaturated fats भी होते हैं, तो recommended यही है कि आप olive oil को salads के ऊपर यूज करें और इससे low heat cooking करें. It is not suitable for high heat cooking or deep frying. Rice bran oil राइस की outer layer से निकलता है। ये seed oil की close category है, but it can be used बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि एरोजेनॉल जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंटेन विटामिन ई। इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है तो हाई हीट के ऊपर कुकिंग की जा सकती है जैसे कि फ्राइंग और डीप फ्राइंग। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। कोकोनट ऑयल का भी स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, सो इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर फ्राइंग और मीडियम टू हाई हीट कुकिंग। बटर मिल्क क्रीम से बनता है। इसमें आपकी बॉडी को विटामिन ए, डी, ई और के मिलता है। इसमें थोड़ा कैल्शियम और ब्यूटेरेट भी होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बटर में हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप डेली बटर को स्मॉल अमाउंट्स में यूज करें ताकि आपकी हेल्थ को ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। मोस्टली लोग मार्जरीन को बटर की एक फॉर्म समझकर खा रहे होते हैं। मार्जरीन सीड ऑयल की एक सॉलिड फॉर्म है जिसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बटर की तरह बनाया जाता है। देसी घी बटर की एक क्लैरिफाइड फॉर्म है जिसे हीट करके मिल्क सॉलिड्स जैसे कि मिल्क प्रोटीन्स,
लैक्टोज को सेपरेट किया जाता है एंड यू गेट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क फैट। देसी घी साउथ एशिया का ट्रेडिशनल सुपर फूड है। देसी घी डाइजेशन को इंप्रूव करता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर डीप फ्राइंग। कोशिश करें कि देसी घी को मॉडरेशन में यूज करें, मिनिमम 1 से 2 टीस्पून डेली बेसिस पर। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि लाइफ में बेस्ट अप्रोच है मॉडरेशन एंड बैलेंस। अपने घरों में एक से ज्यादा ऑयल्स एंड फैट सोर्स रखें और जरूरत के मुताबिक उनको यूज करें। डीप डाइव इन दिस सी, बी गिल्ट फ्री। बाय फॉर नाउ।